बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे ससुराल में कोई नहीं था सिवाय 12 साल देवर के, जो बिन माँ का बच्चा था। मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी रोजाना मेरे लिए बाग से माल्टे तोड़ कर लाता, जिसे खाते ही मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाती थी। एक दिन शौहर को पता चला तो मेरे शौहर ने देवर को मार मार कर घर से निकाल दिया। मेरा बहुत दिल दुखा, इसीलिए उसे प्यार से वापस घर ले आई। उसने फिर से मुझे माल्टे लाकर दिए और बोला, इसे खाओ, बहुत अच्छी नींद आएगी। मैंने माल्टे ना खाए क्योंकि गला खराब था। मैं जैसे ही आंखें बंद करके आराम करने के लिए लेटी तो ये देखकर रूह लरस गई कि मेरी छोटी बहन ने मेरे कान में आकर कहा था, बाजी तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत अच्छी जगह से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मैं मुस्कुरा दी और बोली, क्यों, क्या किसी वजीर का रिश्ता आ गया है? वो कहने लगी, बाजी तुम्हारी सास भी हयात नहीं है और ससुर भी। जिस घर में आप ब्याह कर जाओगी वहां आपका ही राज चलेगा। इतना कहकर मेरी बहन हंसने लगी थी। मैंने उसे टोक दिया था और बोली, क्या ऐसी बात नहीं कहते? खैर, फिर मैंने ये बात कई लोगों के मुंह से सुनी थी। सभी मुझे सास ससुर ना होने की मुबारकबाद दे रहे थे। तब मैं ये सोचने बैठ गई थी कि न जाने हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। न जाने ससुराल वाले ब्याह कर जाने वाली लड़कियों के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हैं कि वो ससुराली खानदान का नाम सुनकर ही डर जाती हैं। खैर, मेरे वालिदैन को माजिद का रिश्ता मुनासिब लगा था, इसीलिए मेरी शादी उससे कर दी गई थी। मैंने माजिद की तस्वीर देखी थी। वो बहुत खुशशक्ल इंसान था, मुझे भी वो अच्छा लगा था। और यूं एक दिन मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर चली गई थी। मैं माजिद की सेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी और फिर वो कमरे में ही आ गया था। उसने मेरा घूंघट उठाया तो मुस्कुराकर बोला, तुम मेरी तवक्को से बढ़कर खूबसूरत हो। ये अल्फाज मेरे कानों में रस घोल गए थे और फिर यूं ही अच्छे वक्तों के सपने हमने मिलकर देखे थे। खैर, सुबह हुई तो मैं किचन में नाश्ता बनाने चली गई थी, क्योंकि ये सारे काम मुझे ही सरंजाम देना थे। मेरी सास या नंद होती तो वो मेरे हाथों से पहले मीठा पकवाना पसंद करती। मैं नाश्ता बना रही थी तो मेरा 12 साल देवर मेरे पास आकर बैठ गया था। वो कहने लगा, भाभी बहुत भूख लगी है, नाश्ता तो बना दो। मैं मुस्कुराकर बोली, तुम बैठो, मैं अभी बना कर देती हूँ। मेरे देवर का नाम कामरान था। उसकी तरफ देखकर मुझे ऐसा लगा था जैसे अल्लाह ने मुझे भाई दे दिया हो। दरअसल मेरा कोई भाई नहीं था, हम 2 ही बहनें थीं। मुझे याद है मेरा सारा बचपन भाई के लिए दुआएं करते हुए ही गुजरा था। शायद हमारी दुआओं में असर ही नहीं था जो हमें भाई न मिल सका। मैंने सोचा था कि आज से कामरान की बड़ी बहन बनकर रहूंगी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि इस छोटे से बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे कहाँ इल्म था कि आने वाले वक्तों में वो मुझे किस तरह जलील रुस्वा करेगा। काश मुझे पहले ही इल्म होता तो मैं संभल जाती। मैंने कामरान के लिए नाश्ता बनाया और उसके सामने रख दिया। कामरान खाने लगा, तभी माजिद किचन में आ गया था। उसने अपने भाई को किचन में देखा तो माथे पर बल डालकर बोला, तुम यहाँ बैठकर क्यों नाश्ता कर रहे हो? चलो अपने कमरे में जाओ। कामरान जल्दी से उठा और अपने कमरे में चला गया था। मुझे माजिद का ये रवैया अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए बोली, क्या हो गया? अगर वो अपनी बाजी के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था, आपने तो बेचारे को डांट ही दिया। तब माजिद के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कहने लगा, तुम इसे बच्चा समझकर नजरअंदाज मत करना, वो बहुत पहुंची हुई चीज है। तुम जितना इससे एहतियात बरत सको उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने मौजू बदल दिया था, क्योंकि मुझे बच्चों के मुतालिक इस तरह तासुब के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता था। अगर आपको किसी बच्चे में बुराई नजर आ रही है तो उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बैठकर बातें बनानी चाहिए। खैर, मेरी शादी का पहला दिन यूं ही किचन की नजर हो गया था। दूसरे दिन हमारा मुख्तसर सा वलीमा हुआ था। दरअसल हम सफेद पोश लोग थे। मेरी शादी भी ऐसे ही लोगों में हुई थी। मेरे शौहर की किरियानी की दुकान थी। शादी के तीसरे दिन वो मुझसे कहने लगा, हम दिहाड़ीदार लोग हैं, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? अगर तुम इजाजत दो तो मैं आज से अपने काम पर चला जाऊं। मैंने कहा, जैसे आपको मुनासिब लगता है। माजिद काम पर चले गए थे, मगर मुझे उनके इस अंदाज ने बहुत मुतासिर किया था। उन्होंने कितने प्यार से मुझसे इजाजत मांगी थी। मुझे सच में ऐसा लगा था जैसे मैं इस घर की मालकिन हूँ। खैर, मेरा घर छोटा सा था, इसीलिए उस घर की सफाई सुथराई में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता था। माजिद के जाने के बाद मैंने घर की सफाइयां की और अपने जहेज की वॉशिंग मशीन निकालकर कपड़े धोने लगी थी। थोड़ी देर बाद ही कामरान भी आ गया। उसने इधर उधर देखा और बोला, भाभी माजिद भाई कहाँ हैं? मैं बोली, वो तो अपनी दुकान पर गए। कामरान ने दुआया अंदाज में अपने चेहरे पर हाथ फेर कर कहा, शुक्र है जल्लाद घर से बाहर गया। मैं उसकी बात सुनकर हंसती थी। मैं दोनों भाइयों की बातों में ज्यादा दखलंदाजी नहीं किया करती थी और ना ही उन दोनों के दरमियान दूरी की कभी वजह जानने की कोशिश की थी। मैं कपड़े धोने में मसरूफ हो गई तो कामरान बाहर चला गया। तकरीबन वो आधे घंटे बाद वापस आया और बोला, भाभी जल्दी इधर आए, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। मैंने उसके हाथ में जब माल्टों का शॉपर देखा तो बहुत खुश हो गई थी। कामरान कहने लगा, भाभी ये माल्टे मैं आपके लिए बाग से तोड़कर लाया हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और बहुत मजे मजे से सारे माल्टे खा लिए थे। मैं कपड़े धोकर फारिग हो गई थी। दोपहर का खाना बनाने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम ही कर लेती हूँ। मेरी शुरू से यही आदत थी कि दोपहर का खाना बनाने से पहले आराम जरूर किया करती थी और फिर मैं ऐसी गहरी नींद सोती थी कि मेरी बहन मुझे झंझोड़ कर उठाती तो ही मैं अपने हवास में लौटती थी। मेरी अम्मी मेरी इस आदत से बहुत परेशान रहा करती थी। वो कहती थी, तुम अपनी इस आदत की वजह से सास के जूते खाओगी,
मगर मेरी किस्मत कि इस घर में मुझे रोकने टोकने वाला कोई था ही नहीं। खैर, मैं आराम करने के लिए लेटी तो मेरी आंख दोपहर के 3 बजे ही खुली थी, वो भी जब किसी ने बैरूनी दरवाजा इतनी जोर से पीटा था कि मैं उठकर बैठ गई थी। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो बहुत परेशान हो गई कि मुझे इल्म ही ना हुआ और इतनी देर हो गई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो पता चला कि हमारी कोई पड़ोसन आई है जो नई नवेली दुल्हन के पास आई है। मैंने उनसे माजरत की कि मैं सो रही थी, इसीलिए मुझे पता नहीं चला कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है। उन्होंने खुशदिली से कहा, कोई बात नहीं, जवान जहाँ लड़की हो इसीलिए नींद ज्यादा आती है। और फिर वो मुझसे मेरे खानदान के मुतालिक पूछगछ करने लगी थी। कहने लगी, हमारे घर आना, मेरे घर तुम्हारी उम्र की बेटी है, उससे तुम्हारी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। मैंने हामी भर ली तो वो घर से चली गई थी। मैंने जल्दी से उठकर फ्रिज से गोश्त निकाला और प्याज वगैरह काटने बैठ गई थी। मुझे इसी बात की फिक्र थी कि अभी माजिद आ जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे कि मेरी बीवी कितनी काहिल है। खैर, मैंने बड़ी फुर्ती से हांडी बना ली थी, ताज़ा ताज़ा आटा भी गूंद लिया था। मैंने सोचा कि जैसे ही माजिद घर आएंगे रोटी बना लूंगी। मगर माजिद के इंतजार में शाम से रात हो गई थी। रात 10 बजे तक तो मैं भूख से निढाल हो गई थी। जब माजिद घर आए थे तो मैं उनसे रूठ गई। मैंने घर का दरवाजा खोला और सामने खड़ी हो गई थी। मैं बोली, मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दूंगी। आप अब भी ना आते, क्या जरूरत पड़ी थी घर आने की। मैंने अपनी तरफ से अपने शौहर से लाड किया था, मगर मैं कहाँ जानती थी कि वो मेरी इस बात का बुरा मान जाएंगे। माजिद ने मुझे धक्का दिया और घर में दाखिल हो गए। वो मुझसे कोई बात भी किए बिना ही कमरे में घुस गए थे। उनका ये रवैया देखकर तो मेरा दिल कटकर ही रह गया था। मैं सोचने लगी कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है ना, काश मैं माजिद को दरवाजे पर ही ना रोकती। मैं रोने लगी थी। थोड़ी देर बाद माजिद कमरे से बाहर आए तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो कान पकड़कर बोले, मेरी बीवी नाराज हो गई है क्या? लो, मैं माफी मांगता हूँ। मैं जल्दी से बोली, माजिद, मेरी नई नई शादी हुई है, मैं इस मोहल्ले में किसी को कुछ खास जानती भी नहीं हूँ। आप इतनी देर से घर वापस आए और मुझे बहुत डर लग रहा था। माजिद के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगा, कामरान कहाँ है? मैंने कंधे उचका दिए और बोली, वो तो दोपहर से गायब है। माजिद परेशान हो गए थे। कहने लगे, हमना, मैं जानता हूँ कि कामरान तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मगर फिर भी तुमसे दरखास्त है कि उसका ख्याल रखा करो। उससे कहा करो कि बिला वजह घर से ना निकला करे। इतना कहकर माजिद सोच में पड़ गए थे, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहते हो मगर कुछ कहने की खुद में हिम्मत ना पाते हो। मैं बोली, माजिद, क्या बात है? वो बहुत सोच कर बोले, तुम भी कामरान से होशियार रहा करो, उससे दूरी इख्तियार करके रखना। ये ना हो कि तुम उसके साथ सारा दिन बैठ बैठ कर गप्पे हाँकती रहो। वो छोटा है या बड़ा है, मगर तुम्हारे लिए नामहरम है। मेरी बात समझ रही हो ना? मैंने सर हिला दिया था, मगर आज मैं खुद को सवाल करने से रोक नहीं पाई थी। मैं बोली, माजिद, आप अपने छोटे भाई से प्यार नहीं करते ना? माजिद के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया था। वो कहने लगे, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, मगर ये और बात है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। उसकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जो मुझे नापसंद है। मैं बोली, आप मुझे बताना पसंद करेंगे? उन्होंने नफी में सर हिला दिया और बात बदल कर बोले, चलो जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। मैंने खाना लगाया तो हम दोनों ने मिलकर खाना खा लिया था, जबकि कामरान के लिए मैंने बर्तन में ढककर खाना रख दिया था। जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुई थी तो माजिद मुझे देखकर एकदम से बिदक गए थे। ऐसा लगा जैसे वो मुझे अपने रूबरू पाकर डर गए हों। माजिद, मैं हूँ, हमना, आप मुझसे डर क्यों गए? माजिद हकलाकर बोले, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरा ध्यान किसी और तरफ था। इतना कहकर वो अपनी अलमारी से अपने कपड़े देखने लगे थे। मैं आगे बढ़ी और बोली, माजिद, आप पीछे हटें, आपके कपड़े मैं निकाल देती हूँ। माजिद जल्दी से पीछे हुए थे और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर बिठाकर बोले, नहीं, तुम बैठो, मुझे मेरे काम करने दो। मैंने कंधे उचका दिए और बेड पर आकर लेट गई थी। सुबह फजर की नमाज पढ़कर मैं किचन में आ गई थी। मैंने पहले सारा किचन साफ किया, तब तक सूरज भी निकल आया था। माजिद नाश्ता करने के लिए आ गए थे। मैंने उन्हें नाश्ता दिया तो वो कहने लगे, कामरान से पूछगछ करना कि वो कल इतनी देर से घर क्यों आया था। मैंने सर हिला दिया तो वो उठकर बाहर निकल गए थे। थोड़ी देर बाद ही कामरान भी किचन में आ गया था। उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैं बोली, कामरान, तुम कल सारा दिन कहाँ रहे? वो बोला, भाभी, काम की तलाश में मारा मारा फिरता रहा हूँ। मैं बोली, तुम अपनी उम्र देखो और अपनी बातें सुनो, तुम्हें काम की क्या जरूरत पड़ी है? तुम्हें चाहिए कि तुम स्कूल जाया करो। उसने जोर जोर से नफी में सर हिलाया था। वो कहने लगा, भाभी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आज मुझे कामरान की शक्ल पर मासूमियत नजर नहीं आ रही थी। वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। मैंने अपना सर झटक दिया और खुद पर लानत मलामत की कि तुम क्यों फजूल किस्म की बातें सोचने लगी हो, बेचारा छोटा बच्चा है। खैर, नाश्ते के बाद मैं घर भर की सफाई करने लगी थी। तकरीबन 11 बजे के करीब कामरान मेरे लिए माल्टे लेकर आया था। मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं बोली कि मेरा देवर बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल करता है। कामरान, मुझे माल्टे पसंद है। कामरान कहने लगा, भाभी, माल्टे तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए भी लेकर आता हूँ। खैर, माल्टे खाकर कामरान घर से बाहर निकल गया था और मैं आराम करने के लिए लेट गई थी। मुझे इल्म हो चुका था कि दोपहर का खाना तो माजिद खाते ही नहीं और ना ही कामरान, इसीलिए मैं लंबी तान कर सोने के लिए लेट गई थी। मैं बड़ी गहरी नींद सो रही थी जब मुझे बहुत जोर से दरवाजा बजने की आवाज आने लगी थी। शोर बढ़ता चला जा रहा था
और फिर मैं अचानक से हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो मेरे घर का गेट बज रहा है। मुझे ये सोचकर गुस्सा भी आया था कि शायद आज फिर से पड़ोसन आई हो। भला ये क्या बात हुई कि आप किसी के घर जाओ और बार बार दस्तक देते रहो। दरवाजा नहीं खुला था तो उन्हें वापस लौट जाना चाहिए था। मैं बड़ी मुश्किल से उठी और दरवाजा खोल दिया। ये देखकर तो मेरी हवाइयां उड़ गई थी कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि माजिद खड़े थे। उनके तेवर बिगड़े हुए थे। कहने लगे, कहाँ थी तुम? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मैं बोली, मैं सोई हुई थी। वो मुझे घूर कर कमरे में दाखिल हुए और अलमारी में सर देकर बड़ी देर तक वहीं खड़े रहे, जबकि मैंने इस चीज का फायदा उठाया और खाने पकाने का बंदोबस्त करने लगी थी। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर मेरे पास आकर बैठ गया था। वो कहने लगा, तुम सो क्यों गई थी? मैं बोली, मेरी आदत है कि मैं काम वगैरह निपटा कर सो जाती हूँ और फिर भूख भी नहीं लगती, क्योंकि कामरान मेरे लिए बाग से माल्टे तोड़कर लाता है। वो खाते ही मैं बड़े मजे से सो जाती हूँ। माजिद के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगे, तुम्हारे लिए कब से माल्टे ला रहा है वो? मैं बोली, काफी दिन हो गए। तभी घर का दरवाजा खुला और कामरान घर में दाखिल हो गया था। फिर माजिद ने आओ देखा ना ताओ, उसने उठकर कामरान को मारना शुरू कर दिया था। ये मंजर देखकर मैं शदीद खौफजदा हो चुकी थी। मैं बोली, माजिद आप ये क्या कर रहे हैं? खुदा का कुछ खौफ करें, बच्चा मर जाएगा। माजिद गुस्से से बोले, ये बच्चा होता तो घर में नकब न लगाता। फिर उन्होंने कामरान को घर से निकाल दिया था और खुद भी बाहर निकल गए थे। मैं तो हक्का बक्का बैठी रह गई थी कि ये सब क्या हुआ था। जो भी हुआ था अच्छा नहीं था। मैंने सोचा कि पता नहीं मेरी किस बात पर माजिद ने इस तरह का रद्द-ए-अमल दिया है। फिर अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया कि माजिद अलमारी के सामने खड़े रहे थे, शायद मुझे वहां से कोई सुराग मिल जाए। इसीलिए मैं जल्दी से उठी और अपने कमरे में आ गई थी। मैंने अलमारी के पट वाह किए तो सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई थी। वहां हजार हजार के बहुत से नोट पड़े थे। मैं तो इतना पैसा देखकर ही हैरान रह गई थी। मेरा शौहर तो एक किरियाने की दुकान चलाता था, फिर उसके पास इतना पैसा कहां से आ गया? पैसे देखकर तो कुछ देर के लिए मेरे जहन से आज का वाकया भी महू हो गया था। खैर थोड़ी देर बाद मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी थी। मैंने जल्दी से अलमारी बंद कर दी और बेड पर बैठ गई। माजिद ने आते ही अलमारी खोली और खटपट करने लगे थे। फिर वो मुझसे कुछ कहे बिना ही घर से बाहर निकल गए। मैंने सर पर बड़ी सी चादर ली और बाहर मोहल्ले में निकल गई थी, क्योंकि मुझे माजिद की बहुत फिक्र हो रही थी। मैं मोहल्ले में इधर उधर फिरती रही थी और फिर मुझे एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ कामरान नजर आ गया था। मैं उसके पास गई और बोली, चलो मेरे साथ घर चलो। उसने नफी में सर हिला दिया और रोते हुए बोला, भाभी आपका शौहर अच्छा इंसान नहीं है, उसने मुझे बहुत मारा है, अब मैं जिंदगी भर उसके घर नहीं जाऊंगा। मैं बोली, अरे पगले, वो घर सिर्फ तुम्हारे भाई का तो नहीं है ना, तुम भी उसमें बराबर के हिस्सेदार हो। तुम्हारे वालिदैन का घर था, कौन सा माजिद ने बनाया है? कामरान रोते हुए बोला, जो मर्जी हो जाए, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी मिन्नत समझत की और उसे घर वापस ले आई थी। मैं बोली, जब तक माजिद का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता तुम अपने कमरे में ही रहना। उसने भी मेरी बात मान ली थी। खैर बज़ाहिर सब कुछ बहुत नॉर्मल था, मगर अंदर ही अंदर मैं ये जान गई थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। न जाने माजिद के पास इतने पैसे कहाँ से आए थे और फिर कामरान से ऐसी कौन सी गलती सरजद हुई थी जिसकी वजह से उसके भाई ने उस पर इतना तशद्दुद किया था। मैं यही सोचती रही, लेकिन मेरे हाथ कोई सिरा नहीं लगा था। यहाँ तक कि रात से सुबह हो गई थी और सुबह से दोपहर। तब कामरान मेरे लिए बाग से माल्टे तोड़कर ले आया था और कहने लगा, भाभी ये खा लो, बहुत मीठी नींद आएगी। मुझे कामरान की बात कुछ अजीब लगी थी। मैं सोचने लगी कि उसे कैसे इल्म होता है कि माल्टे खाकर मैं सो जाती हूँ। खैर मैंने सर झटक दिया और शॉपर उठाकर अपने कमरे में आ गई थी। मैं माल्टे खाने लगी तो याद आया कि सारी रात तो मेरे गले में खराश रही है, मुझे नींद नहीं आई। अब माल्टे खा लिए तो कहीं बीमार ही न पड़ जाऊं, इसीलिए मैंने वो शॉपर उठाकर एक तरफ रख दिया और खुद आंखें बंद करके आराम की गर्ज से लेट गई थी। मुझे यूं ही लेटे लेटे अभी 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि सामने का मंजर देखकर मेरी रूह लरस गई थी। मेरे कमरे में कामरान दाखिल हो चुका था। उसने मेरी आंखों के सामने हाथ लहराकर इस बात की तस्दीक की थी कि क्या मैं सचमुच में सो गई हूँ। मैं जो अभी जाग रही थी जल्दी से सोती बन गई थी। मेरे देखते ही देखते कामरान ने अलमारी खोल ली थी। उसने मेरे जेवरात वाले डब्बे निकाले। मैं कुनखियों से उसकी सारी हरकतें नोट कर रही थी। ये देखकर तो मेरी जान निकल गई थी कि सोने की चूड़ियों वाला डब्बा खाली था और अब कामरान मेरा हार और झुमके निकाल रहा था। फिर उसने जल्दी से अलमारी का दूसरा खाना खोला था। उसमें से उसने सारे पैसे निकाले और मेरे ही दुपट्टे में बांधकर बाहर जाने लगा था। उसी वक्त मैं जल्दी से उठ बैठी थी। मैं बोली, कामरान तुम ये क्या कर रहे हो? कामरान के चेहरे से हवाइयां उड़ चुकी थी, लेकिन उसने अपने खौफ पर बहुत जल्दी काबू पा लिया था। वो बोला, भाभी मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं बोली, तुम मेरे जेवरात लेकर क्यों जा रहे हो? खुदारा मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो। वो बोला, भाभी मैं मजबूर हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। उस वक्त मैं बहुत मुश्किल में फंसी हुई थी। मैं बोली, कामरान तुम चोरी कर रहे हो, तुम जानते हो ना कि चोरी कितनी बुरी चीज है। कामरान हंस दिया और बोला, भाभी आपने ये सबक कभी अपने शौहर को क्यों नहीं पढ़ाया? वो भी तो चोर है ना। कहने को तो उसकी किरियाने की दुकान है, मगर वो जेब कतरा है। जब भी बाजार जाता है हजारों रुपए लेकर आता है। उसको कभी क्यों ना समझाया आपने? मैं बोली, मुझे इन बातों का कुछ भी इल्म नहीं है।
तुम बस मेरी चीजें वापस लौटा दो। कामरान ने नफी में सर हिलाया और बोला, कभी नहीं। इतना कहकर वो अभी बाहर जाने ही लगा था कि माजिद घर आ गए और उन्होंने कामरान को धर लिया। तब कहीं जाकर मेरी जान में जान आई थी। माजिद ने कामरान के हाथों से सारी चीजें उचक ली थी और आगे बढ़कर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। वो कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब चीजें देकर कामरान को घर से भगाते हुए? मुझे तो इसने कल ही बता दिया था कि तुम अपने जेवरात निकाल निकाल कर इसे देती हो ताकि ये तुम्हारे घर वालों को दे आए। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मेरा वो 12 साला देवर जिसे मैं अपने भाई की तरह चाहती थी, आज उसने मुझे मेरे शौहर के सामने जलील और रुस्वा कर दिया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। मुझे इल्म नहीं है कि ये मेरा जेवर चोरी करता रहा है। माजिद बोले, आज मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। शायद मेरी कोई नेकी काम आ गई थी जो कामरान के मुंह से सच निकल गया। वो बोला, भाई भाभी बेकसूर है, मैंने ही इन पर झूठा इल्जाम लगाया है। फिर मैं बोली, माजिद क्या आप चोर हैं? तब सारा माजरा खुलकर मेरे सामने आ गया था। मेरा शौहर एक जेब कतरा था। उसने सारी जिंदगी हराम कमाया था और उसकी तरफ देख देख कर मेरा देवर भी चोरी में ताक हो गया था। उसने पहले भी अक्सर अपने भाई के पैसे चुराए थे, इसीलिए माजिद मुझे उससे होशियार रहने का कहते रहे थे। अब तो ये बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि कामरान घर से पैसे चुराकर नशा करने लगा था। ये सब बातें मेरे लिए बहुत परेशान कुन थी। तब मैं बोली, माजिद इंसान को अल्लाह के दिए हुए रिस्क में राजी रहना चाहिए, हमेशा हलाल कमाना चाहिए। हराम में कभी बरकत नहीं होती और फिर ये तो नस्लें तबाह कर देता है। आपने अपने भाई को हराम का लुकमा खिलाया तो देखें, इसने भी हराम काम किया। कल कला को जब हमारी औलाद होगी तो वो भी आपके नक्शे कदम पर चलेगी। माजिद मैं कसम खाती हूँ, आप अपनी किरियाने की दुकान से बहुत थोड़ा भी कमा कर लाएंगे तो मैं उसमें भी गुजारा कर लूंगी और आपसे शिकवा तक नहीं करूंगी। माजिद ने मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांग ली थी और मुझसे वादा किया था कि वो गलत काम छोड़ देंगे। फिर कामरान ने भी मुझसे माफी मांगी तो मैं बोली, तुम्हें एक शर्त पर माफ करूंगी, अगर तुमने फिर से स्कूल में दाखिला ले लिया तो। मेरी बात सुनकर कामरान रोने लगा था और बोला, भाभी आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। यूं अल्लाह के करम से मेरा शौहर और देवर राह रास्त पर आ गए थे। मुझे इस बात की खुशी है कि उनके लिए अच्छाई का वसीला अल्लाह ने मुझे बना दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।